इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिल्डर सुपरटेक के खिलाफ सीबीआई ने एक कड़ा कदम उठाया है, बड़ी कार्रवाई की है। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये मामला बिल्डर सुपरटेक के खिलाफ है और सीबीआई ने बड़ी रेड की है। इस रेड में बिल्डर सुपरटेक के जो प्रमोटर्स रहे हैं, आर.के. अरोड़ा हों, संगीता अरोड़ा हों और मोहित अरोड़ा हों और बाकी उनके लोग हों, सब पर एक साथ रेड किया गया है। और न केवल रेड हुई है मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और 126 करोड़ रुपए का हेर फेर का आरोप है इनके खिलाफ। और ये रेड की जो कार्रवाई हुई है, ये आईडीबीआई बैंक की शिकायत के बाद जो है इस रेड की कार्रवाई को सीबीआई ने अंजाम दिया है। ये रेड की कार्रवाई आज सुबह की गई है। एक साथ नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं मुस्कान, तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जिसको सुनकर के आप चौंकेंगे। और आपको बता दें कि इस जो एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें सुपरटेक के प्रमोटर है आर.के. अरोड़ा का नाम है, उनके बेटे मोहित अरोड़ा का नाम है, पत्नी संगीता अरोड़ा का नाम है, साथ ही साथ पारुल अरोड़ा का नाम है, विकास कंसल का नाम है, प्रदीप कुमार का नाम है और एक और डायरेक्टर रहे अनिल कुमार शर्मा का भी इसमें नाम है। साथ ही साथ अनिल जैन का भी नाम इसमें सामने आया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग कई घरों पर, इनके प्रमोटर्स के घरों पर रेड की और उस रेड की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 28.5 लाख रुपया कैश भी बरामद किया गया है। देखिए, कहते हैं चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए। ये लगातार गलत काम करते आए हैं और अब इनके घरों से 28.5 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें मुस्कान कि ये पूरा मामला आईडीबीआई जो बैंक है उसकी शिकायत पर दर्ज किया गया था। आईडीबीआई बैंक ने आरोप लगाया था कि लोन अकाउंट को इन्होंने हड़पा, उसमें हेरफेर की और उसमें आरोप लगाया गया था कि आरोप मिली भगत करके स्वीकृत ऋण राशि जो लोन का अमाउंट है उसको धोखाधड़ी के जरिए हड़प लिया। आप मान लीजिए कि कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अमाउंट आ गया इनके अकाउंट में और उसके बाद कहा गया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है और उस पूरे 126 करोड़ रुपए को इन लोगों ने हड़प लिया है। ये आईडीबीआई बैंक का आरोप है और आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर ही सीबीआई ने रेड की है और जिसके बाद जो है इनके प्रमोटर्स पर सीबीआई की रेड पड़ी और 28.5 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि झूठे दस्तावेजों के माध्यम से इन लोगों ने लोन लिया था और इसके बाद ऋण खाते जो लोन का जो अकाउंट है उसको भी जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट घोषित करवा दिया था। तो बड़ा हेरफेर है, 126 करोड़ रुपए का मामला है और इस मामले में आईडीबीआई ने शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद आज छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के दौरान करीब 28.5 लाख रुपया बरामद किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया मुस्कान कि इसमें न केवल आर.के. अरोड़ा का नाम है एफआईआर में, बल्कि उनके बेटे मोहित अरोड़ा, पत्नी संगीता अरोड़ा का भी नाम है, पारुल अरोड़ा का नाम है, विकास कंसल का नाम है, प्रदीप कुमार का नाम है, अनिल शर्मा और अनिल जैन का नाम इसमें शामिल है। हाँ जी नीरज जी, तो और भी कई मामले इनके इस तरीके से निकलकर पहले भी सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उन पर? देखिए, आर.के. अरोड़ा बड़ा बिल्डर रहे हैं, सुपरटेक की तरफ से बड़ा नाम रहा है रियल एस्टेट कंपनियों के दौर में अगर हम बात करें, लेकिन उन पर ईडी की भी छापेमारी हुई है। ईडी ने भी छापेमारी की थी, रेड किया था और उस दौरान उनको जेल में भी रहना पड़ा था और एक दो नहीं कई केसेज इनके खिलाफ चल रहे हैं। अब सीबीआई ने एक और नया मामला इसमें दर्ज किया है। यूनियन बैंक के मामले में भी उन पर रेड पड़ी थी, अब जो है आईडीबीआई बैंक के मामले में रेड पड़ी है। कई ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनका आरोप है कि सुपरटेक बिल्डर ने पैसे हड़प लिए, उनको फ्लैट नहीं दिया और फ्लैट छोड़िए पैसों के हेरफेर, फ्लैट ट्रांसफ़र का हेरफेर, कई तरह के आरोपों में बिल्डर सुपरटेक हमेशा से रही है और उसी का खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि हज़ारों ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनके घर अभी भी अटके हुए हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसको क्या प्रोजेक्ट्स मिलेगा अब तक क्लियर नहीं हुआ है और हालात ये है कि रोज़ नए नए केसेज उन लोगों के खिलाफ दाखिल हो रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं और केवल केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं मुस्कान, उस पर अब कार्रवाई भी हो रही है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कोई भी धोखाधड़ी करने वाला जो बिल्डर है उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसी हालात को देखते हुए अब माना जा रहा है
कि बिल्डर सुपरटेक के प्रमोटर्स के दिन पूरे हो गए हैं, हवालात ही उनका एक जगह बचा है और उसी हवालात में रहने के लिए अब सीबीआई ने भी एक नया केस दर्ज किया है। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस केस में क्या किसी की गिरफ्तारी भी करती है या क्या एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आपका तो सुना आपने कि सैंक्शन लोन अमाउंट का जो धोखाधड़ी से पूरा ट्रांसफ़र करने का ये पूरा मामला है। आईडीबीआई बैंक के शिकायत पर ये जो पूरा केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और बिल्डर्स के खिलाफ उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि नीरज जी ने बताया, कि सीबीआई इस पर आगे क्या एक्शन लेती है, क्या इनकी गिरफ्तारी होती है या सिर्फ ये कानून के पन्नों में दर्ज होकर ये मामला भी रह जाता है। जानने के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।